A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I'm teaching you science, okay, and we are reading chapter 2 that are assets, that is assets, basis, and sort, okay, and this is the third part, okay. We have already completed the first two parts, okay, and what we have read in the first two parts, the first one we read litmus solution and assets, and the second part we read about basis, okay. So now कि एसेट्स क्या है बेसिस क्या है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है क्या क्या एग्जांपल्स ठीक है दिस इज व्हाट is required. That's it. Okay. So what we'll be reading today? Today we'll be discussing what are indicators, pH and pH scale. Okay, you must have came across these terms. Indicators हम already first part में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं. यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे. Okay. All right. Let's get started. Let's get started. So first is indicators क्या है? Indicator का मतलब क्या होता है? बताओ anybody who can tell me what is actually the meaning of indicator? Indicator means वो कुछ दिखा रहा है जैसे कि हम गाड़ी में जा रहे हैं हम अगर राइट टर्न कर रहे हैं वी आर टर्निंग द राइट इंडिकेटर ओके और अगर हम लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो हम लेफ्ट इंडिकेटर दे रहे हैं है कि नहीं तो इंडिकेटर से हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ कि ये बंदा राइट जाने वाला है या ये लड़की राइट लेफ्ट टर्न लेने वाली है ठीक है तो इंडिकेटर यहाँ पे केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर से हमें क्या पता चलता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है उसका नेचर क्या है वो क्या करने वाला है उसी से हम पता लगा सकते हैं ओके इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस तो इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है तो हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ चुके हैं एसिड क्या होता है एसिड H प्लस आयन देता है और बेसिस जो होते हैं OH माइनस आयन देता है एसिड पहले में मैंने पढ़ाया था लिटमस सोल्यूशन में एसिड कौन सा कलर टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड करता है और बेसिस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है फाइन ओके तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर होता है जो कि एसिड या बेस लेते हैं ऑलराइट एन इंडिकेटर चेंजेस द स्पेसिफिक कलर व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस ठीक है तो एक कलर चेंज होता है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये एसिड है या फिर ये बेस है समझ रहे हो ओके नाउ व्हाट इज लिटमस पेपर हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन व्हाट इज इट ओके लिटमस जो होता है वो obtained होता है फ्रॉम लाइकेन ठीक है थैलोफाइटा ग्रुप से है वो लाइकेन से obtained होता है एंड इट इज बेसिकली अ बिट ऑफ पर्पल इन कलर ओके okay litmus is an indicator made of a special filter paper that contains dyes extracted from lichens ठीक है तो लिचेंस जो होता है वहां से क्या होता है वो थैलोफाइटा ग्रुप को मतलब बिलोंग करता है आपको पता ही होगा आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में तो यहाँ से जो डाई obtained होता है वहां से obtain करके पेपर बनाया जाता है फिल्टर पेपर ओके उसी को लिटमस पेपर बोलते हैं एंड व्हेन सोल्यूशन बनाया जाए तो वो लिटमस सोल्यूशन है ठीक है उसमें क्या होता है लाइकेंस होता है ठीक है ऑलराइट तो लाइकेंस जो होता है जो लिखा है मैंने देखो द क्रास्टी स्टफ दैट ग्रोज इन रॉक्स तो रॉक्स के आसपास आपको लाइकेंस मिलेंगे उसी को ड्राई करके डाइज वहां से उसी से कलर obtain करते हैं और वहीं से जो होता है बेसिकली फिल्टर पेपर बनाया जाता है जो कि लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है ओके ऑलराइट नाउ एज यू ऑलरेडी नो कलर कैसे चेंज होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल द ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन एन एसिड एंड द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन अ बेस तो अगर एक सब्सटेंस में आप टेस्ट कर रहे हो अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस रेड बन जाएगा और अगर आप एक बेस में टेस्ट कर रहे हो तो रेड लिटमस जो है ब्लू बन जाएगा तो उससे हमको पता चलेगा कि ये एसिड है या फिर ये बेस है ठीक है सो सोल्यूशन लिटमस सोल्यूशन में भी वैसे होता है रेड सोल्यूशन अगर आप एक ड्रॉप डाल देते हो उस बेस का तो ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेस है और अगर ब्लू सोल्यूशन है उसमें आपने एसिड डाला तो रेड हो जाता है इसका मतलब वो एसिड है तो इसी से कलर चेंज से आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस ओके व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट एन अननोन सब्सटेंस विद बोथ टाइप्स ऑफ लिटमस अच्छा तो अगर एक अननोन सब्सटेंस ले रहे हो आप जिसको आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये बेस है या एसिड है तो ये ज़रूरी क्यों हो जाता है कि उसको आप एसिड टेस्ट भी करो और बेस टेस्ट भी करो बताओ The answer is if one type of litmus paper does not change color, that does not guarantee that the other type of litmus will change color. ठीक है तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं ऐसा एक सॉल्यूशन है बेसिकली ठीक है तो वो ऐसा है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर
आप कोई सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, और उसमें आप रेड लिटमस डाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लू होगा, हो सकता है ब्लू ना हो, ठीक है। अभी फिर से मैं ब्लू लिटमस डाल दूँ तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो रेड होगा, ठीक है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस एसिड या बेस हो, ऐसे भी हो सकता है वो न्यूट्रल हो, ठीक है। एसिड या बेस दोनों नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है? वाटर। Water is an example with pH 7 that is neither acid nor base. Okay, so it is very important for us to do both the tests कि हम दोनों लिटमस से टेस्ट करें, ब्लू लिटमस डाल के भी चेक करें कि रेड हो रहा है कि नहीं। इफ रेड हो रहा है तो एसिड है, और अगर रेड लिटमस डालें ब्लू हो रहा है तो बेस है। और अगर एक पर्टिकुलर नहीं होता तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है ये रेड से ब्लू नहीं हो रहा है, इसका मतलब बेस नहीं एसिड है। ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो एसिड भी नहीं हो कि बेस भी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर ना ही एसिड है ना ही बेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम एसिड टेस्ट भी करें और बेस टेस्ट भी करें, दोनों लिटमस को टेस्ट करके देखें कि वो है कि नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर बेस नहीं है तो एसिड भी नहीं होगा, या एसिड नहीं है तो बेस भी नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ ना हो, ठीक है। लाइक वाटर इज नीदर एसिड नॉर बेस, इट्स अ न्यूट्रल, दैट्स व्हाई यू कैन ड्रिंक वाटर, है ना। पीएच कितना होता है? 7। नाउ व्हाट इज पीएच? लेट्स सी। ओके, pH is negative logarithm of H plus ion concentration. अब ये क्या है? अजीब सा टर्म है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H plus ion concentration. बेसिकली दैट इज अ पीएच स्केल, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी इस टाइम पे। पीएच बेसिकली होता ही है, एक स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। अगर 0 से लेकर 7 है तो इसका मतलब एसिड है, 7 से पहले, ठीक है, सो दैट इज एसिड। और 7 के बाद अगर है 14 तक देन इट इज बेस, और अगर 7 है देन इट इज न्यूट्रल, ठीक है। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, देखते हैं कौन से कैसे इंडिकेटर्स। रेड कैबेज वाटर, ठीक है, रेड कैबेज हमारे पास नहीं है, इंडिया में नहीं मिलता है, ज़्यादातर मार्केट सुपर मार्केट्स में मिल सकता है। सो रेड कैबेज वाटर एक इंडिकेटर है जो कि एसिड अगर है तो वो रेड या पिंक दिखेगा, अगर pH 7 या न्यूट्रल है यानी कि पर्पल दिखेगा, और अगर बेस हो गया तो ब्लू ग्रीन येलो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेड अनियन वाटर, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। कलर इन द एसिड इज रेड, a neutral में it's violet, and in base it's green. Turmeric water, neutral में as well as in the acid it is yellow, and in base it's red. See, it is red. तो जब भी आपके शर्ट में या ड्रेस में कभी टर्मरिक लग जाए और उसमें हम साबुन लगाते हैं तो अचानक से लाल हो जाता है, क्यों होता है? बिकॉज इट इज द साबुन इज बेस, सोप इज बेस, ओके। So naphthalene solution, it's colorless in both neutral as well as acid, but it is pink and red, pink or red in case of base. Okay. Bromothiamol blue, it is also type of indicator chemical है. It's yellow in acid, green in 7 pH that is neutral, and blue it's base. Blue in base, okay. Red litmus and blue litmus आपको पता है, रेड लिटमस रेड ही रहेगा एसिड में, pH 7 या न्यूट्रल में भी रेड ही रहेगा, जबकि बेस हो गया तो ब्लू, ठीक है। ब्लू लिटमस का ऑपोजिट है, ब्लू एसिड में रेड हो जाएगा, बाकी न्यूट्रल और जो आपका बेस होगा उसमें ब्लू रहेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक होता है, वो रेड ऑरेंज येलो हो जाएगा एसिड में, ग्रीन हो जाएगा किसमें? न्यूट्रल में, ब्लू वायलेट एंड पर्पल हो जाएगा बेस में, ओके। But what is this pH? As I told earlier, pH is the negative logarithm of H plus ion concentration, कि कितना H plus ion concentration अवेलेबल है सोल्यूशन में, ठीक है। अगर pH 7 से कम है इसका मतलब एसिड है, अगर 7 है it means it is neutral, neither acidic nor basic, and if it is more than 7 it means it is basic, okay. Can you give me some examples of acid? एसिड का कोई भी एग्जाम्पल जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लेमन लेते हैं, लेमनेड, ओके, लेमनेड बनाते हैं, या फिर आपका पर्टिकुलर हो गया टोमेटो ले लो, like guava ले लो. So these are the fruits which contains acid. Okay, थोड़ा acidic fruits है, so these have a pH of less than 7. You can also test it. आप pH papers आराम से available होता है market से purchase करके you can test. Okay, and neutral is 7, that is water. Water का pH test करो, वो neither red होगा nor blue रहेगा, ठीक है. Both the litmus papers do not change the color in the case of water because the pH is 7, and if it changes it means your water is either basic or acidic. Okay, and what is in the case of base मतलब 7 से ज़्यादा pH होगा, pH scale एक होता है. I'll be making you see the next slide. Okay,
तो उससे पता चल जाएगा 1 2 3 4 जैसे हमारे पर्टिकुलर स्केल होता है वैसे ही 0 से 14 होता है, 0 से 7 यानी एसिड, 7 इज न्यूट्रल एंड 7 से ज़्यादा बेस। एंड व्हाट आर द बेसिस, लाइक अमोनिया, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था अमोनिया हो गया आपका, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंटासिड्स वगैरह जो भी है, ये सब जो होता है आपका बेस होता है। ठीक है, समझ गए, फंडा क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज पीएच। The pH scale can also help us classify solutions as acid or base। तो pH scale से हमें पता चलता है कि हाँ ये acidic है या फिर basic है, या फिर ये solution जो है neutral है, neither acidic है या फिर nor basic, कुछ भी नहीं। ठीक है, so pH is a measure of the amount of H plus ions in the solution, potential hydrogen। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया pH का मतलब है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है आपके सोल्यूशन में वो एक pH स्केल से पता चलता है। अगर आपका जो pH है 7 से कम है तो एसिडिक है यानी ज़्यादा H प्लस है, अगर न्यूट्रल है तो ज़्यादा, मतलब न्यूट्रल है, ना ज़्यादा है ना कम है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत मतलब नहीं है, कम है, तो इसका मतलब OH माइनस मिलेगा यानी कि बेसिस। ओके, इफ द मोर H प्लस आयंस द लोअर द pH द मोर एसिडिक सोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन मिलेगा उतना कम हो जाएगा pH, 7 से कम, और उतना ज़्यादा एसिडिक। समझ गए, तो इसका मतलब pH बेसिकली H प्लस के टर्म्स में माना जाता है कि कितना ज़्यादा आपका H प्लस आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में। जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा pH, उतना एसिडिक सोल्यूशन, और जितना कम होगा मतलब H प्लस आयन उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल है मतलब 7 होगा pH। ठीक है, there is a pH scale which is readily available in the market, if you want to purchase it you can purchase it, आप खरीद सकते हो। ठीक है, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज द pH scale। ओके, pH scale मिल जाएगा आपको जैसे कि दिख रहा है। चलो पढ़ते हैं। The pH scale is used to classify the solution acidic basic। बहुत बार मैंने इसलिए लिखा है so that आप एक स्लाइड में जब देख रहे हो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, इट रेंज फ्रॉम 0 to 14, बताया मैंने, 0 से 14 तक रेंज करता है, 0 से 7 तक रेंज करता है, इसका मतलब क्या है, एसिडिक है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा है और 14 तक है तो इसका मतलब बेस। ठीक है, पिक्चर दिख रहा होगा आपको। चलो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज फाउंड इन दिस टाइप, ऐसे डिब्बे में आता है पीएच स्केल, मतलब पीएच पेपर। ठीक है, स्टीम वाटर क्या होता है, उसका पीएच क्या है, न्यूट्रल है, वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, आपका वाटर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब थोड़ा एसिड बेसिक है, लेकिन ज़्यादातर हम न्यूट्रल वाटर ही कंज्यूम करते हैं, बाकी एसिडिक बेसिक नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नाउ एक स्केल जैसा दिख रहा है, 0 से 14 तक लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है इसके बारे में लिखा है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, चलो तो फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक कंटेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। द मोस्ट मेजर एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्चुअली क्या है, एसिडिक इन नेचर, राइट। और इसका पीएच रेंज करता है 1 से 3 के बीच में, 2 3 ऐसे इसका पीएच रहता है। इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर gastric content that we have inside our stomach is extremely acidic and it contains H plus ion concentration। इसका pH is very low, that is 2 to 3। okay, हम जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, आपका कोको कोला हो गया, मिरिंडा हो गया, थम्स अप वगैरह जो भी होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डाला गया होता है अंदर गैस सील करने के लिए, ये भी काफ़ी एसिडिक होता है, 3 to 4 इसके पीएच रहता है। ठीक है, विनेगर दैट इज वी यूज टू एज अ प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है ना, विनेगर प्रिजर्व भी यूज होता है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे खाना बनाने में, सॉस बनाने में विनेगर यूज होता है। इसका भी जो होता है पीएच दैट इज 2 to 4 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो हाईली एसिडिक। ओके, टोमेटोज, हम जो टोमेटो खाते हैं वो भी एसिडिक है, 4 to 5 इसका पीएच रहता है, एंड टोमेटोज आर हाईली एसिडिक। ओके, नाउ द वाटर वी ड्रिंक इज ऑफ 7 pH। ओके, द ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा आपको पता ही होगा, अपने बायोलॉजी में पढ़ा है, दैट इज नियरली 7 to 8 pH के बीच में रहता है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली न्यूट्रल। एग वाइट जो हम खाते हैं दैट इज फ्रॉम 7 to 9 बेसिकली। बेकिंग सोडा आपको पता होगा, बेकिंग सोडा क्या होता है, केक बनाते हैं ना,
केक बनाते हैं या फिर बिस्किट्स बनाते हैं, दैट इज ऑफ वो बेस है, ठीक है, तो वो 9 pH में रहता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि आपका पर्टिकुलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज यूज्ड एज एंटासिड इन ऑर्डर टू कर्ब या इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स वी फाउंड इन स्टमक, बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरमेंट में इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड्स एंड इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच इज़ बेसिकली ऑफ योर 10, ठीक है। अमोनिया जो यूज़ होता है इन केस ऑफ योर फर्टिलाइजर्स या फिर आपका अलग जगह पे क्लीनर्स एंड ऑल के हिसाब से, वो भी जो होता है 11 to 12 pH होता है, और ड्रेन क्लीनर जो साफ सफाई में यूज़ होता है फ्लोरिंग वगैरह में, दैट इज 14 pH, ओके। So this is the pH scales and I gave you pH scale and I gave you the examples of the particular substances which has different pH levels, okay। So water का 7 है, milk का 7 to 8 है, plasma का भी 7 to 8 है, ठीक है। vinegar gastric content 2 3, ammonia drain clears 11 14, okay। So these are various examples of different items which have different pH we use in our daily lives, okay। तो 0 से 14 के बीच में हमारा pH स्केल रहता है, 7 से कम यानी एसिडिक, 7 से ज़्यादा यानी बेसिक, 7 मतलब न्यूट्रल, ओके। एंड देयर आर वेरियस सब्सटेंसेस वी यूज इन ऑर्डर टू काउंटर, लाइक फॉर एग्जांपल हम जब भी टर्मरिक अगर शर्ट में गिर गया होता है, उसमें साबुन लग गया तो वो रेड हो जाता है, द रीजन इज बेसिक, हमें पता है कि हाँ टर्मरिक जो है दैट इज बेस लगने पे वो रेड हो गया, बेस, हाँ बेस लगने पे रेड हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर आप टेस्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर पीएच में एक पर्टिकुलर एसिड टेस्ट कर रहे हो सपोज, और एसिड टेस्ट में कोई भी रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि बेस टेस्ट में भी नहीं आई या आई, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि बेस टेस्ट अगर एसिड नहीं है तो बेस होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, और न्यूट्रल में लिटमस पेपर अपना चेंज नहीं करते हैं कलर, इट रिमेन्स न्यूट्रल, द रेड color litmus will remain neutral and the blue will remain neutral, yani it will remain as such, the colors won't change, okay। okay next, now यहाँ पे कुछ pH है इंडिकेटर्स और कलर चेंज जो किस पर्टिकुलर रेंज में होता है, किस पर्टिकुलर pH में यानी कलर चेंज शुरू होता है, जैसे कि ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन, ठीक है, उसका pH का अप्रॉक्सीमेट चेंज है 3.8 to 5.4, तो इस पर्टिकुलर रेंज में अगर pH आता है तभी जाके वो कलर चेंज होता है, येलो से ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर pH पे आने के बाद ही वो पर्टिकुलर जो आपका पेपर है वो चेंज होगा, या फिर आपका सब्सटेंस जो भी पर्टिकुलर इंडिकेटर है वो कलर शुरू करेगा चेंज करना, ठीक है। नाउ ब्रोमोथाइमोल ब्लू 6 to 7.6 में येलो टू ब्लू होता है, लिटमस 4.5 to 8.3, तो ये रेंज करेगा, लिटमस हमारा मेन पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। तो लिटमस में क्या होता है, 4.5 से लेकर 4.5 से लेकर 8.3 के अंदर जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है उसमें रेड टू ब्लू या ब्लू टू रेड होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज 3.1 to 4.4 में चेंज होता है, रेड टू येलो। फिनोप्थिलिन जो होता है 8 से 9 में कलरलेस टू पिंक, फिनोप्थिलिन सोल्यूशन आप आगे जाके यूज करोगे, ठीक है। थाइमोल ब्लू भी आप यूज करोगे, थाइमोल ब्लू, फिनोप्थिलिन सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, ब्रोमोथाइमोल, ब्रोमोक्रिसॉल, सब आगे जाके आप 11 12 में यूज करोगे। 8 और 9.6 के बीच में येलो टू ब्लू होगा, ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज इन विच दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स चेंज द कलर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो एक पर्टिकुलर रेंज होगा पीएच का, इसी बीच में ये इंडिकेटर्स अपना कलर बदल लेंगे, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी रेड व्हाट आर द इंडिकेटर्स, द वेरियस इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत सारा इंडिकेटर्स है जो कि एक्चुअली में क्या होता है वी यूज, ओके। तो ये जो इंडिकेटर्स है वो एक स्पेसिफिक कलर चेंज हो रहा है वन कलर से वन कलर टू अनदर कलर, और अगर नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है कि एक नहीं होता दूसरा भी नहीं होगा, ज़रूरी ये है कि मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो अगर एसिड है तो ब्लू टू रेड हो जाएगा और बेस है तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, लिटमस पेपर और लिटमस सोल्यूशन दोनों ही लाइकेन के डाई सब्सटेंसेस से obtained है which belongs to the group Thallophyta. You have already read about Thallophyta in class 9, okay। ऑलराइट नेक्स्ट, अननोन सब्सटेंस अगर एक पर्टिकुलर नहीं है तो दूसरा देखना ज़रूरी है, हमें दोनों टेस्ट करना है इन ऑर्डर टू actually know whether it is acid or basic, is acidic, basic or neutral, okay। It can be neutral also, and there are different types of pH indicators: red cabbage water, red onion water, turmeric water, phenolphthalein solution, bromothymol, bromocresol blue, red litmus, blue litmus and universal indicator। so बहुत सारे indicators हैं जो कि pH अपना बदलते हैं न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक,
Okay. Next, what is pH? pH is the negative logarithm of H plus ion concentration, यानी कि जितना H plus ion concentration उतना कम pH उतना ज़्यादा acidic. जितना ज़्यादा जितना कम H plus ion concentration उतना ज़्यादा pH बढ़ेगा और उतना ज़्यादा basic. और अगर न्यूट्रल है तो 7. ओके. ऑलराइट, pH को हमेशा B को छोटा और H को बड़ा लिखा जाता है. नेक्स्ट ये पीएच स्केल है. 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 है तो न्यूट्रल. ठीक है. यू कैन परचेज अ पीएच पेपर एंड यू कैन see this. There is even a scale which you will be finding along with that of pH paper in order to measure the pH. Okay. 0 से 14 रेंज करता है. 7 से ऊपर हो गए तो बेसिक, 7 से कम हो गए तो एसिडिक. Okay. There are different types of contents, there are different types of items that we discussed which are either acidic or basic और कितना pH उनका होता है. ठीक है. Okay. And there is a particular range of pH in which this indicator changes color. For example, जैसे कि litmus जो होता है 4.5 से लेकर 8.3 के बीच में अपना रंग बदलता है. So that is a particular pH in which this indicator changes color, the respective colors. Okay. Alright. So thank you for watching today's lesson. That is the third part. I hope you liked it. If you haven't watched the first two parts, go and watch it. It is already available in the playlist. Okay. And अगर किसी को भी कोई भी doubt हो, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And just a brief section, what we have read. Today we read about the litmus, how it is, from where it is obtained. We have already discussed in the first part, that was lichen से obtained हो रहा है, that is thalifighter group. And we need to test both the blue litmus as well as red litmus in order to know whether the solution is acidic, basic or neutral. Neutral एक term नया है, that is हो सकता है कि एसिडिक है तो बेसिक होगा, ऐसा नहीं है. एसिडिक नहीं है तो बेसिक ही होगा, बेसिक नहीं है तो एसिडिक होगा. न्यूट्रल भी तो हो सकता है. 7, that is water is neutral that we consume, right? So you need to test both the papers in order to have a confirmatory report that whether it is acidic, basic or neutral. Okay. So litmus ऐसे टेस्ट करते हैं. उसके अलावा there are a lot of indicators like bromothiamyl blue, bromocresol blue, red litmus, phenolphthalein solution. Okay. And blue litmus. What else we study? Red cabbage solution. Okay. Red onion solution. So these are used as an indicator. Turmeric. So through which we can know that okay, this is acidic or basic or neutral. Okay. इसके अलावा we read about pH, that is negative logarithm of H plus ion concentration. It means that it tells us how much H plus ion is present in the solution. The more the H plus ion, the more the solution is acidic and the less is the pH. Okay. And if it contains less H plus ions, it means more pH and less acidic, यानी ज़्यादा basic. Okay. And if it is neutral, it's 7. Simple. बहुत सारे आइटम्स हमने डिस्कस किया किसका कितना pH होता है. ठीक है. एंड एक पर्टिकुलर pH होता है जिसमें कि इंडिकेटर अपना रंग बदलता है. देयर इज अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ pH इन विच द indicators change their colors. Like for example, in case of your litmus solution, it changes from 4.8 to 8.3, somehow like that. So in that particular of range from 4 to 8 उसमें बदल रहा है तो इसी पर्टिकुलर रेंज में ही बदलेगा, उसके आगे या पीछे नहीं बदलेगा. ओके. सो देयर इज वो what we read today. This is what we read today. And in the next section or in the next part, okay, the fourth part will be continuing with the rest of the chapters. Okay, I hope that you like the session. If you do like it, like, share, comment and subscribe. Okay. And if you have any doubt, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And I hope that until this you're clear with the concepts. Keep your concepts clear, make your notes, and just read it. Okay. I'll be seeing you in the next part. Until and unless then, have a good day and keep smiling. Bye.